हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीए फर्स्ट ईयर का इकोनॉमिक्स का पेपर सेकंड सॉल्व कराएंगे। जो अभी श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है उसको हम सॉल्व कराएंगे। तो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रखा था इन्होंने कि 2020 के मानव विकास प्रतिवेदन में भारत कौन से स्थान पर है। तो जिसने ऑप्शन ए इसमें सही मारा है उसका करेक्ट है ऑप्शन ए 131। दूसरा है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो करती है वो करती है वित्त मंत्रालय। ठीक है। अगला है, भारत निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक भी है। ठीक है। तो आयातक बोले तो बाकी सभी आते हैं, दालें, इसमें ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा था कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। तो ये 1921, यानी कि ऑप्शन बी इसमें 1921 होगा। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था है तो भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। छठवां क्वेश्चन है, जनसंख्यिकी का अध्ययन किया जाता है। तो जनसांख्यिकी का अध्ययन किसके लिए किया जाता है, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। 1 मार्च 2011 को भारत की जनसंख्या थी। तो 1 मार्च 2011 को भारत की जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़। अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रखा था इन्होंने कि भारत में बेरोजगारी का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है। तो भारत में बेरोजगारी का अनुमान कौन लगाती है, एनएसएसओ लगाती है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। भारत में ज़्यादा बेरोजगारी की प्रकार कौन सा होता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कौन सी पाई जाती है, प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। 11वां क्वेश्चन है इसमें पूछ रखा है इन्होंने कि 2011 में भारत के शुद्ध घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का क्या योगदान था। तो इसमें रहा होगा प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 53%। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शुरुआत की घोषणा किसने कराई थी। तो उस टाइम हमारे राष्ट्रपति थे कौन, प्रणब मुखर्जी, इन्होंने कराई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित नहीं है। तो इसमें किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी है, SHG बैंक लीकेज योजना भी है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भी है, कर्मचारी रेफरल योजना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नई कृषि नीति कब स्थापित हुई थी। तो नई कृषि नीति जो स्थापित हुई थी वो हुई थी आपकी जुलाई 2000 में। ठीक है। अगला है, भारत के खाद्य उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। तो ये है भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजारों को कौन नियंत्रित करता है। तो इसमें करता है आपका, ये करता है आवश्यक, ये राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम ये करता है। ठीक है। अगला है, इसमें भूदान आंदोलन के जनक कौन है। तो भूदान आंदोलन के जनक कौन थे, इसमें विनोबा भावे, जिन्होंने डी ऑप्शन मारा है उनका करेक्ट है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 को स्थापित किए गए थे। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में हरित क्रांति के जनक कौन होते हैं। तो ऑप्शन 19 का सी होगा, MS स्वामीनाथन। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ऑप्शन सी 2007 में लॉन्च की गई थी या आरंभ की गई थी। प्रथम भारतीय औद्योगिक नीति कब स्थापित की गई थी। तो ये स्वतंत्रता के बाद 1948 में की गई थी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 1993 से गैर आरक्षित था। तो इसमें होगा एटॉपिक खनिज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महारथन उद्योग नहीं है। तो इसमें आपका होगा कोल इंडिया लिमिटेड। तो इसमें क्या होगा, गेल होगा, ये ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज NSE की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जो NSE की स्थापना की गई थी वो 1978 में की गई थी। ठीक है। उसके बाद है, औद्योगिक विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी। तो औद्योगिक विकास को उपयुक्त सभी ने वो दी थी। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। तो इसमें है ऑप्शन ए, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में पर्याप्त परिवर्तन के कारण। MSC पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल को क्या कहा जाता है। तो जिन्होंने MSME समझौता मारा उनका करेक्ट है, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्केट वॉच डॉग कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है ऑप्शन बी, SIBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन पूछ रहा था ये कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपये के नोट पर होते हैं वित्त सचिव के हस्ताक्षर, और RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं 2 रुपये से लेकर आपके कितने तक, 2000 रुपये तक इसके होते हैं। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन होना था वित्त सचिव। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत में कौन कौन भारत के प्रमुख बड़े पैमाने के उद्योगों से संबंधित नहीं है।
तो सूती वस्त्र उद्योग भी है, लोहा और इस्पात उद्योग, जूट उद्योग भी है, लेकिन खादी और ग्रामोद्योग नहीं है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अध्यक्षता की थी सैम पित्रोदा ने। अगला है निम्नलिखित में से कोर आधारित संरचना का उदाहरण नहीं है, तो इसमें होगा सेज, बाकी सब है। निम्नलिखित में से कौन अवसंरचना वित्त का स्रोत है? तो अवसंरचना वित्त का स्रोत कौन है? तो बाकी ये सब है, केंद्रीय सरकार भी है, राज्य सरकार भी, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, सेबी, तो सेबी होगा इसका आंसर। तो भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक बिजली की खपत करता है? तो इंडस्ट्रियल क्षेत्र यानी कि उद्योग क्षेत्र करता है ज़्यादा बिजली को खपत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35वां, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरीकरण की दर थी। तो भारत में जो शहरीकरण की दर थी वो थी 31.10%। अगला है 2011 में भारत का लिंगानुपात है। तो 2011 में भारत का जो लिंगानुपात था उस टाइम वो था आपका कितना? 913। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, 913। अगला है किस क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था का कार्यबल माना जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, ऑब्वियसली ये होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें कृषि क्षेत्र से आधारित है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर थी। तो ये थी आपकी ऑप्शन बी 74.04। एफडीआई का अर्थ होता है, तो एफडीआई का अर्थ होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला है 40वां, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि वित्त का शीर्ष संगठन निम्न में से कौन सा है? तो ये है नाबार्ड। अगला है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995, WTO की स्थापना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो 20 सूत्री जो कार्यक्रम शुरू किए गए थे वो किए गए थे आपके 1975 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद आमतौर पर भारत से निर्यात नहीं किया जाता? ठीक है, तो दालें होगा इसमें। भारत में गरीबी रेखा को परिभाषित करने का मापदंड क्या है? तो घर भी नहीं है तो वो भी गरीब माना जाएगा, कैलोरी भी नहीं है तो गरीब माना, टैक्स भी नहीं दे सकता तो गरीब माना जाएगा, तो उपयुक्त तो सभी होगा। विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा क्या है? तो विश्व व्यापार में भारत का जो हिस्सा है वो है आपका 3%। ठीक है, MRTP अधिनियम को किसने प्रतिस्थापित किया था? तो MRTP का ये प्रतिस्थापित किया था कंपटीशन अधिनियम 2002, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्था है? तो खुली अर्थव्यवस्था कहाँ थी? चाइना में थी। ठीक है, भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो ए जयशंकर है। ठीक है, एस जयशंकर, ये 49 का आंसर होना था लास्ट। इसमें भारत में NEP कब लागू हुई थी? तो भारत में NEP 1992 में लागू हुई थी। तो दोस्तों आज हमने इकोनॉमिक्स BA फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर सॉल्व कराया है। उम्मीद होगी आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑन कीजिए। धन्यवाद।